भारत के 99% लोगों को यह बात नहीं पता और कर रहे हैं सब पूजा, सब शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, पर किसी को यह नहीं पता कि शिवलिंग का मतलब क्या है। जबकि विधर्मी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, यार तुम तो लिंग की पूजा करते हो, कैसे हिंदू हो तुम तो लिंग की पूजा कर रहे हो। विधर्मी लोग मजाक उड़ाते हैं ना तुम्हारा, तुम्हारे पास कोई उत्तर होता नहीं है क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, तुमने रिसर्च नहीं की, अपने धर्म को जानना उचित नहीं समझा। मजाक उड़ाते भी हैं लोग तो आप सुन लेते हो क्योंकि आपको उत्तर नहीं पता। उत्तर पता होना चाहिए, आपके बच्चों को भी उत्तर पता होना चाहिए, ताकि हमारे शिव का, हमारे मंदिरों का, हमारे सनातन धर्म का कोई मजाक ना उड़ा सके। क्योंकि हमारे यहां मजाक है ही नहीं, हमारे यहां तो साइंटिफिक है ना, सब चीज वैज्ञानिक कसौटी पे खरा है सब कुछ। आओ समझते हैं शिवलिंग का गणित, शिवलिंग का विज्ञान। शिव महापुराण के अनुसार शंकर जी जो हैं वह निराकार हैं। शंकर जी कौन है? निराकार। निराकार ओंकार पढ़ा है ना आप लोगों ने। शंकर जी कैसे हैं? निराकार। जब भगवान शिव को निराकार कहा गया, वह एक शक्ति है, एक ज्योति के रूप में है। शंकर जी निराकार हैं, पर शंकर जी के भक्तों ने कहा कि प्रभु आप निराकार हैं, पर हम आपकी उपासना करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो ध्यान करने के लिए कोई तो आकार हो, वरना निराकार है तो ध्यान किसका करेंगे? कहां जाके मन टिकेगा, कहां जाके आंखें टिकेंगी? तो वो निराकार जो है, उस निराकार का कोई आधार तो चाहिए। क्या चाहिए? आधार। तो आधार क्या है? तब भगवान शिव ने कहा कि मैं तो कण कण में व्याप्त हूं, सब जगह हूं, आप किसी को भी आधार मान लीजिए। मैं निराकार तो हूं, परंतु आपके लिए मैं सब जगह प्रकट हो सकता हूं। तब भगवान शिव के भक्तों के द्वारा अनेक अनेक टाइम पर, अनेक अनेक स्थानों पर भगवान शिव का वह निराकार रूप एक बिंदु में प्रकट किया गया। ज्योतिर्लिंग क्या है? एक बिंदु ही तो है, छोटी सी बिंदु, डॉट। क्या है? एक डॉट है, इतना वो बिंदु है, वो निराकार रूप है। अब उसे लिंग क्यों कहा जाता है? लिंग का मतलब शरीर का योनि भाग नहीं। आपने हिंदी में व्याकरण में पढ़ा होगा कितने लिंग होते हैं। हम लोगों ने पढ़ाई में कितने लिंग पढ़े हैं? बोलो, कितने लिंग होते हैं? 3, स्त्रीलिंग, पुरलिंग और नपुंसक लिंग। 3 लिंग पढ़े ना आप लोगों ने। जब हम कहते हैं पुरलिंग, तो आपसे मेरा सवाल है कि पुरलिंग कहने से पुरुष के लिंग का बोध होता है कि पूरे शरीर का बोध हो जाता है? बोलो भाई, पुरलिंग कहने से पूरा बोध ना हुआ, एक योनि भाग का थोड़ी बोध हो रहा है। उसी तरह शिवलिंग, शिवलिंग का मतलब है यह भगवान शिव का संपूर्ण तेज है, संपूर्ण शरीर है, सब कुछ है। भगवान शिव हैं पूरे, साक्षात सिर से लेकर पांव तक। भगवान शिव का ही पूरा एक भक्त जो है वो भाव रखता है किस वस्तु में मेरे भगवान हैं। अब बताओ, शालिग्राम भगवान भी तो गोल पत्थर की तरह हैं। शालिग्राम भगवान की बटैया कैसी है? गोल है ना, उसमें हाथ दिखता, ना पांव दिखते, ना पेट दिखता, ना पीठ दिखता, ना आंख दिखती, ना नाक। शालिग्राम भगवान में कहां कुछ दिखता है? शालिग्राम भगवान तो गोल है कि नहीं? तो भाव ये है ना कि ये नारायण है।
क्या भाव? शालिग्राम मतलब भगवान नारायण विष्णु। तो पूरे शालिग्राम गोल में भाव पूरे विष्णु का है ना। उसी तरह जैसे शालिग्राम भगवान में पूरे नारायण का बोध होता है, ऐसे शिवलिंग में पूरे शंकर का बोध होता है, पूरे शिव है वो। शिव का योनि भाग नहीं है कि कोई योनि भाग माने कि नहीं जी केवल ये योनि भाग है उसकी हम पूजा करें, नहीं। शिवलिंग का अर्थ है संपूर्ण शिव, कल्याण करने वाले। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाले। ऐसे शिव की हम आराधना करते हैं। तो वहां लिंग का मतलब शिव को बोध कराने वाला वो शब्द है। बात समझ में आई? चूंकि इतनी सी जानकारी ना होने के कारण आप ना उत्तर दे पाते, ना आप समझ पाते, ना तो आप समझा पाते।